इसे माला को सोनागिर वालों ने जपा, इसे माला को सोनागिर वालों ने जपा, बन गया शस्त्र कूट नाम, जपेगा कोई दिल वाला। दीपक, आप लोगों ने देखा है दीपक? आजकल के लोगों ने तो कभी कभी देखते होंगे या मंदिर में देखते होंगे, लेकिन पहले के लोगों ने तो यूज़ किया है दीपक का। घर में लाइट कहाँ होती थी, है ना? तो दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं और हवा चल रही हो तो दीपक की लौ किस तरफ जाती है? जिस तरफ हवा उसे ले जाती है। हवा इधर की चलेगी, दीपक की लौ इधर जाएगी। हवा इधर की चलेगी, दीपक की लौ इधर चली जाएगी, है ना? और फिर ज़्यादा हवा चल जाए, तूफान जैसे आ जाए, तो फिर वो बुझ भी जाता है, ठीक है? और वो गोल गोल घूमने वाली, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर वाली हवा चल जाए तो दीपक की लौ नाचती है। कभी आपने देखा ध्यान से दीपक की लौ को देखा है ना? और जब हवा ना हो तो दीपक की लौ शांत, स्थिर, निर्मल, सुंदर, बिल्कुल एक धारा में अपने प्रकाश को चारों तरफ फैलाती है ना? आप लोग जब पहले दीपक में पढ़ते होंगे और कभी हवा चलती होगी तो पढ़ने में दिक्कत आती थी। जब लौ यहाँ वहाँ जाती है तो पढ़ने में भी वो अक्षर नज़र नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि दीपक की लौ हिल रही है, प्रकाश हिल रहा है। क्या हिल रहा है? प्रकाश भी हिल रहा है। अभी भी लाइट यदि झपझप करे, झपझप 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 करे तो मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल एक तार स्थिर होके रहे तो काम में भी मन लगता है। ये तो अब की लाइट की बात है। पहले दीपक होता था तो दीपक की लौ भी बहुत हिलती थी, तब घर में बहुत दिक्कत आती थी जिस दिन हवा चलती थी। और जिस दिन हवा नहीं होती थी उस दिन एक तार दीपक बहुत अच्छी तरह से प्रकाश देता था, उसमें पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से होती थी, है ना? ऐसे ही हमारा जीवन है। क्या है? हमारा जीवन है। कर्म कहता है हंसो तो हम हंसते हैं, कर्म कहता है रो तो हम रोते हैं, कर्म कहता है ग्लानि करो तो हम ग्लानि करते हैं, कर्म कहता है डर जाओ तो हम डर जाते हैं, कर्म कहता है प्रेम करो तो हम प्रेम करते हैं, कर्म कहता है हम द्वेष करो तो हम द्वेष करते हैं। जैसा जैसा कर्मों की हवा चलती जाती है वैसे वैसे हमारे विचार बनते जाते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो। बोलिए ना, हैं? कहते ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम्हें नहीं आ रहा है। ये गुस्सा दिलाने वाला कौन है? कर्म है। हवा चली, जिधर हवा चली हम उस तरफ चले गए। कर्म ने कहा अभिमान करो, हमने अभिमान कर लिया। कर्म ने कहा राग करो, हमने राग कर लिया। कर्म ने कहा द्वेष करो, हमने द्वेष कर लिया। और हमें लगता है हम कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ जी कहाँ रहे हैं? हम अपना जीवन जी कहाँ रहे हैं? कर्म कहता है मीठा खाना है तो हम मीठा खाते हैं। कर्म कहता है नमकीन खाना है तो हम क्या कहते हैं? हमें नमकीन बहुत फेवरेट है, हमारा मीठा हमारा बहुत फेवरेट है। वो कहेगा तुम मीठा कैसे खा लेते हैं? मुझे तो खट्टा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे तो खट्टा बहुत अच्छा लगता है। ये कहता तुम इतना खट्टा कैसे खाते? तुम्हारा गला खराब नहीं होता? मैं तो छू भी नहीं सकती खट्टा। क्या लगता है? सबको ये लगता है मैं कर रहा हूँ। जैसे कलर है, अभी आपसे पूछूं आपको कौन सा कलर पसंद है? अरे बोलिए ना, कौन सा कलर पसंद है आपको? पीला? हाँ, बहुत बढ़िया। ये पीला तुम्हें पसंद नहीं है, कर्म को पसंद है। किसको पसंद है? कर्म को पसंद है। जैसे नाटक होता है ना, नाटक में कैसे होता है?
नाटक में जो नाटक करने वाला है वो अपनी बात बोलता है या जो नाटक में उसे बोलने कहा गया है वो बोलता है? क्या बोलता है बोलो? जो नाटक करने में डायरेक्टर ने कहा है वो बोलता है। उसको जो बोलना है वो नहीं बोलता है। उसको तो रोना आ रहा हो और डायरेक्टर कहता है हंसो, तो वो हंसता है, क्योंकि उस नाटक में हंसने का रोल दिया गया है और उस जगह पर उसको हंसना है तो वो हंसता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। अब वो कैमरा सामने नहीं है, अब वो बिना कैमरे के बात कर रहा है, अब वो बिना कैमरे के हंस रहा। जब वो बिना कैमरे के हंस रहा है तो वो हंस रहा है, और नाटक में हंस रहा है तो डायरेक्टर के हिसाब से हंस रहा है। अरे बोलिए ना, ये जीवन भी एक रंगमंच है, संसार एक रंगमंच है और हम सब उस नाटक के पात्र हैं। लेकिन बस यही दिक्कत है, हमें ये नहीं पता कि ये संसार एक रंगमंच है और हम एक नाटक के पात्र हैं, और ये सारा नाटक हमें खेलने को कहा गया है। हमें लगता है जो नाटक चल रहा है वो हम ही हैं, इसीलिए हम ये भूल जाते हैं। क्योंकि यदि मान लो नाटक में दो जनों को लड़वाया जाता है, एक नायक होता है और एक, अरे बोलिए ना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना, एक नायक होता और एक खलनायक होता है। वो नायक और खलनायक कब तक दुश्मन है? अरे बोलिए ना, जब तक रोल कर रहे हैं, और रोल से बाहर आए एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, मित्रता निभाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, बाहर जाके लड़ते हैं क्या हैं? ये भी नाटक ही चल रहा है। और इस संसार को भी एक नाटक मान के जियो और अपनी ओरिजिनल आत्मा की स्थिति को समझो। ये जितना सब कुछ मिला है ये सब हम नाटक कर रहे हैं, और जिस दिन ये नाटक खत्म हो जाता है तब लास्ट अंतिम समय जब चलता, ओ हो अब जाना पड़ेगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने उससे लड़ाई भी करी, मैंने उससे झगड़ा भी किया, मैंने उसको प्रेम किया, वो भी छूट जाएगा, बेटा भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। जब नाटक खत्म होता है ना तब होश आता है, अरे ये तो नाटक था और मैं तो खुद को मानकर जी रहा था। बोलिए हाँ या ना? धर्म यही सिखाता है। क्या सिखाता है? यही सिखाता है। जलते भिन्न कमल है, जैसे वो नाटक का पात्र है, नाटक मान के नाटक कर रहा है, करना भी पड़ रहा है, करना भी पड़ रहा है, किए बिना काम भी नहीं चलेगा। घर गृहस्थी है, तुम्हें निभाना भी पड़ेगा, सबको देखना भी पड़ेगा, समाज में भी रहना पड़ेगा, देश में भी रहना पड़ेगा, सारे काम भी करने पड़ेंगे। लेकिन अंदर से एक हमारी ज्ञान की आंख खुली रहती है कि ये सब मैं नहीं कर रहा, ये जो कर्म करवा रहा वो कर रहा, कर्म अलग है और मैं इससे अलग हूं। मंदिर रोज क्यों जाते हो? अरे बोलिए ना, मंदिर रोज क्यों जाते हो? अपनी आत्मा की स्थिति को देखने के लिए। चेहरे दर्पण में अपना ये वाला चेहरा देखते हो और मंदिर में अपनी आत्मा का चेहरा देखते हो। भगवान जैसे तुम हो वैसा मैं हूं, इसलिए रोज मंदिर जाते हैं। लेकिन वहां जाके तो नीरगंध अक्षतान पुष्पचाली पामती स्वाहा, पाषण पामती स्वाहा, पूजा करिए पामती स्वाहा, नवार्णम आप चल दिए, भगवान नजर ही नहीं आए। और जिसको भगवान नजर नहीं आए समझना वो अभी मंदिर नहीं गया। मंदिर मन के अंदर जाना। मंदिर शब्द क्या कह रहा है? मन के अंदर जाओ। मंदिर, मन के अंदर तो गए नहीं और मंदिर से वापिस आ गए। क्या मन के अंदर तो गए नहीं और मंदिर से वापिस आ गए? तो मंदिर कहाँ गए? जब तक मन के अंदर, आत्मा के अंदर नहीं गए मंदिर में जाने के बाद समझना मंदिर नहीं गए, केवल काम पूरा करके आए हैं। जैसे रोज घर का काम होता ना, झाड़ू पोछा बर्तन,
ऐसे एक पूजा का काम भी है, अभिषेक का काम भी है, तो वो भी कर लिया। भाई हमारा तो नियम है, हम तो रोज अभिषेक करते हैं, हम तो रोज पूजा करते हैं, हमारा तो नियम है, हम तो रोज मंदिर जाते हैं। क्या किया मंदिर जाके? मन के अंदर गए? अरे बोलिए ना, नहीं गए। तो अभी आप मंदिर कहाँ गए? ये मंदिर हमें मन के अंदर भेजता है और तुम वहां तक पहुंच नहीं पाए। मंदिर बनाए इसलिए जाते हैं कि मन के अंदर जाओ, देखो, झांको, निरीक्षण करो, परीक्षण करो, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या संसार है, क्या मोक्ष है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या तत्व है, क्या द्रव्य है। मंदिर में जाके ये करना पड़ता है। अरे बोलिए ना। अरे यहाँ तो मेरे ख्याल से भगवान तो दिखते नहीं। कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितने अच्छे कलर कलर के भगवान बैठे हैं। यही नजर आएगा जिसको आत्मा नजर नहीं आ रही, भगवान में परमात्मा नजर नहीं आ रहा है, उसको यही नजर आएगा। और क्या देखो कितने सुंदर भगवान हैं, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ दोबारा जरूर आएंगे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तुमने क्या देखा भगवान में? भगवान एक दर्पण के समान है और हम उनके सामने आके अपना चेहरा देखते हैं। जैसे उस चेहरे में, चेहरे का दर्पण में निरीक्षण करते हो चेहरे का, कहाँ फुंसी हो गई, कहाँ काला धब्बा हो गया, कहाँ गुम्मट हो गया, कहाँ ओंठ में लिपस्टिक लगाना है, काजल कहाँ लगाना है कहाँ क्या करना है। दर्पण में देख के सारा निरीक्षण परीक्षण होता है। फिर आखिरी बार होता है निरीक्षण, सही है कि नहीं है, कोई कुछ कहेगा तो नहीं। निरीक्षण किया आपने, इनके सामने आके अपना निरीक्षण करो कि भगवान आप कैसे हो और मैं कैसा हूं। और ये काम करने के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवान को समझने के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समझने के लिए शास्त्र की तो जरूरत ही नहीं है। अब आप कहोगे माता जी ज्ञान नहीं होगा, तो फिर कैसे करेंगे? अरे ज्ञान तो आपके पास में है ना, भरा पड़ा है ज्ञान आपके पास में। अच्छा आपको क्रोध आता कि नहीं आता? अरे बोलिए ना, आता है। अच्छा आप क्रोध को अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो? अच्छा क्रोध को पाप मानते हो कि पुण्य मानते हो? पाप मानते हो, मतलब आपका निर्णय तो सही है, ज्ञान तो सही है आपका। अच्छा अभिमान को आप लोग क्या मानते हो, पुण्य की पाप? पाप। अच्छा मायाचारी को पाप। अच्छा लोभ को, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को पाप। राग द्वेष मोह को मानते हो? फाइनल मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ ना कुछ तो बोलो, मानते हो ना? चलो अब आपने मान लिया कि ये चीज पाप है, अब इसको उल्टा करो। क्रोध के बदले क्षमा, क्रोध का उल्टा करो तो क्षमा, मान को उल्टा करो तो मार दो, यानी कोमलता, मन को कोमल बनाना। मायाचारी को उल्टा करो तो सरलता, और लोभ को उल्टा करो तो शुद्धि, शौच धर्म, ठीक है। हिंसा को उल्टा करो, अरे बोलिए ना, जोर से तो बोलिए, अहिंसा। असत्य को उल्टा करो सत्य, चोरी को उल्टा करो अचौर्य, और कुशील को उल्टा करो ब्रह्मचर्य। शील, हाँ कुशील को शील भी बोल सकते हैं, ठीक है। और परिग्रह को उल्टा करो, इन सबको उल्टा कर दो तो धर्म हो गया, और इसको ऐसे कर दो तो अधर्म हो गया। अब आप खड़े हो भगवान के सामने, अब भगवान में देखो, भगवान के पास उत्तम क्षमा है, सदा के लिए क्षमा है उनकी, तो है उनके पास तो कर्म है ही नहीं है। उत्तम क्षमा, मार दो, आर जाओ, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, इन 10 धर्मों के विषय में सोचो, और फिर भगवान को देखो, और फिर खुद को देखो, मेरे में कितने हैं, भगवान में कितने हैं। लो हो गए दर्शन भगवान के। मैं कितनी हिंसा करता हूँ, गृहस्थी संबंधी हिंसा, व्यापार संबंधी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, मैं कितनी करता हूँ। अब भगवान को देखो, भगवान कितनी हिंसा करते, लो हो गए भगवान के दर्शन। हम कितना झूठ बोलते हैं और भगवान क्या बोलते हैं, हो गए भगवान के दर्शन। वैसे यही तो देखना है जाकर मंदिर में। अभी क्या है, दीपक की लौ हिल रही है, जब तक ये लौ हिलती रहती है तब तक भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं।
दर्शन करने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बिना पुरुषार्थ के तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलती है, बिना पुरुषार्थ के तुम्हारा घर नहीं चलता, दुकान नहीं चलती है, तो बिना पुरुषार्थ के धर्म कैसे हो जाएगा? अरे बोलिए ना, धर्म का फल सुख है कि दुख है? जोर से बोलिए। नहीं मानते हो तो बोलना, और नहीं मानते हो तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, धर्म का फल सुख है या दुख है? अच्छा, अभी यहाँ वाले नहीं बोल रहे, बड़े चुपचाप बैठे हैं। अभी माता जी जो कहेंगे हम उसमें यस कर देंगे, अभी पता नहीं फिर क्या उल्टा उल्टा हो जाए। तो धर्म का फल सुख है या दुख है? तुमको अच्छा मकान मिला, किसके उदय में? पुण्य के उदय में। अच्छा परिवार मिला, किसके उदय में? पुण्य के उदय में। अच्छी समाज मिली, किसके उदय में? पुण्य के उदय में। है अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा शरीर मिला, किसके उदय में? पुण्य के उदय में। पुण्य कहाँ से आया? पुण्य कहाँ से आया? धर्म से आया। पुण्य धर्म से आया, तो पुण्य ने तुम्हें सुख दिया। और ये तो संसार के सुख हैं, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी। संसार के सुख मिलना तो बहुत छोटी सी बात है, धर्म तो उत्तम सुख, अनंत सुख में पहुंचाता है। ये निरीक्षण परीक्षण करना है। चर्चा चल रही है सामायिक की, कि सामायिक में क्या करें। सामायिक में निरीक्षण और परीक्षण करें। जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर यदि घूमता रहे तो चोर आदि छिप जाते हैं, चोरी नहीं करते हैं, है ना? क्या हो गया? निरीक्षण पे निकला है। इंस्पेक्टर किस चीज पे निकला है? निरीक्षण पे। तो चोर भी सावधान है, नहीं चोरी नहीं करनी है, सावधान है। यदि किसी की दुकान में आ जाए तो वो भी सावधान हो जाता है। तो ऐसे ही हम अपने मन का, अपनी कषायों का, अपने विचारों का, अपने भावों का यदि निरीक्षण परीक्षण करते रहें तो हमारे अंदर भी कषाय और पाप धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और जितने कम होंगे हम उतना धर्म की तरफ जाएंगे, और हम जितना धर्म की तरफ जा रहे हैं उतना हम अपनी अंतर यात्रा में जा रहे हैं, उतना हम अपनी आत्मा के पास आ रहे हैं, उतना हम सुख में जा रहे हैं। और जितना हम बाहर की तरफ जाते जाएंगे उतना हम दुख की तरफ जा रहे हैं। तो सामायिक में बैठकर क्या करना है? कई दिन से सामायिक पर चर्चा चल रही है, तो सामायिक में बैठकर यही करना है। और जब कषायों से रहित, हवा से रहित ज्योति होती है तो वो प्रकाश सही देती है, स्थिर देती है। ऐसे ही जब कषायों से रहित होकर हम सामायिक में बैठेंगे, समता भाव में बैठेंगे, तो हमें भी फिर अपनी आत्मा, परमात्मा सब कुछ अच्छे से नजर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए मैं कहती हूं कि एक सामायिक तो कम से कम रोज करना ही चाहिए। ये बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे तुम 24 घंटे में एक बार मोबाइल चार्ज करते हो और फिर आराम से दिन भर चलाते हो, ऐसे ही सामायिक में बैठकर अपना निरीक्षण परीक्षण किया, जो आपका व्यर्थ का कचरा था उसे बाहर निकाला, और जो वास्तविक अंदर रखने वाली चीज थी उसे और अंदर डाली। ये सामायिक में काम किया जाता है। और ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, क्या होगा? यदि कचरा इकट्ठा करते जाओ, घर में आप झाड़ू लगाओ और एक तरफ कोने में इकट्ठा करते जाओ, क्या होगा? हवा आएगी फिर फैल जाएगा, हवा आएगी फिर फैल जाएगा, बाहर नहीं निकाला। बस भाई मंदिर गए, पूजा करी, कचरा एक तरफ हो गया, चलो भाई माला फेरी तो थोड़ा बहुत फिर एक तरफ कर दिया, निकाला तो नहीं ना। जब कभी आपका झगड़ा होता है तो झगड़े में जो वर्तमान का झगड़ा होता है वो तो निमित्त कम होता है, पुराने निमित्त ज्यादा होते हैं। तूने पहले ऐसे किया था, तूने पहले ऐसे किया था, तूने पहले ऐसे किया था। यानी हम कचरा जो है एक तरफ रख लेते हैं, उसे निकालते नहीं हैं। तो जैसे दोबारा हवा चलती है कर्म की, वो फिर से फैल जाता है, वो फिर से फैल जाता है। और हम सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे तुम्हारे साथ नहीं होता, जो जो करता है उसके साथ में होता है।
तो सामायिक, रोज एक सामायिक करनी चाहिए। अपने भावों का, अपने विचारों का निरीक्षण परीक्षण रोज करना चाहिए। और रोज का जैसे खाता वही है, आप लोग रोज की रोज लिखते हो कि नहीं लिखते हो, है ना? तो कई व्यापारी तो ऐसे होते हैं, रात को 12 बज जाए, जब तक खाता वही पूरी ना हो जाए तब तक वो सोता नहीं है। ऐसे ही दिन भर में हमने क्या किया है उसकी खाता वही का हिसाब किताब रोज बैठ के लगा लो। भगवान से क्षमा मांग लो, जीवों से क्षमा मांग लो, किसका दिल दुखाया है, किसको हमने परेशान किया है, किस पर क्रोध किया है, किसको हमने किया, और दूसरों को तो बाद में किया है, पहले हमने खुद को परेशान किया है। अच्छा ये बताओ, जब गुस्सा आता है तो तुम खुद परेशान होते हो कि नहीं होते हो? सामने वाला तो बाद में होएगा। नहीं सताऊं, बोलते हो ना, क्या बोलते हो? नहीं सताऊं किसी जीव को। अब ये किसी जीव में आप कौन है? जीव हैं कि अजीब हैं? जीव हैं। तो आपने खुद को सताया कि नहीं सताया? मैं दूसरे की बात नहीं कर रही, आपने खुद को सताया कि नहीं सताया? जो खुद को नहीं सताएगा वो दूसरों को नहीं सताएगा, और जो खुद को सताता है वो दूसरों को सताता है। अब भगवान महावीर हैं, पारसनाथ हैं, 24 तीर्थंकर हैं, वो खुद को नहीं सता रहे, वो क्रोध नहीं करते, वो मान नहीं करते, वो मायाचारी नहीं करते, वो लोभ नहीं करते, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करते, राग द्वेष मोह नहीं करते, वो कषायों से कर्मों से रहित हो गए हैं, तो वो खुद को नहीं सता रहे हैं। और जब वो खुद को नहीं सता रहे हैं तो क्या भगवान हमें सताएंगे? लेकिन कुछ लोग तो भगवान पे बहुत इल्जाम लगाते हैं, क्या बिगाड़ा भगवान हमने तुम्हारा, हमें ही इतने दुख दे रहे हो। किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, हम तो तुम्हारी पूजा करते और हमारे साथ ही ऐसा होता है। भगवान पे इल्जाम लगाते हैं कुछ लोग तो हैं। कर्म किए हमने हैं, कर्मों का फल हमें ही तो भोगना पड़ेगा, और हम इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? 3 लोग के नाथ पर। इससे बड़ा और क्या मिथ्यात्व होगा कि हमने भगवान को कर्ता मान लिया। हम ही किसी चीज के कर्ता नहीं है, हम भगवान को कर्ता मान रहे हैं, तो हमारा तो मिथ्यात्व यहीं से शुरू हो गया। और जब तक मिथ्यात्व नहीं गया तब तक अनंतानुबंधी नहीं गई, और जब तक अनंतानुबंधी नहीं तो चारों कषाय आराम से दुख दे रही है, आराम से डबल ट्रिबल चुबल कर्म का बंद करा रही। हम कर्म इतना सा करते हैं और बंद इतना सारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मिथ्यात्व में पड़े हैं, अनंतानुबंधी में पड़े हैं। तो जब तक परमात्मा को नहीं पहचानोगे तब तक अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे, और जब तक अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे तब तक हमारे धर्म की शुरुआत अभी नहीं हुई है। इसलिए एक सामायिक रोज करना चाहिए। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाकर बताइए। सामायिक होती है 48 मिनट की, 2 घड़ी की। नहीं, हंस के टालो मत आप। 1 साल के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं, केवल 1 साल के लिए। 1 साल के लिए उठाइए हाथ। हैं? आप जो करते हैं उनकी बात नहीं, जो नहीं करते वो हाथ उठाएं। 4 लाइनों के माध्यम से मेरे आराध्य देव, मेरे शरीर के रोम रोम में बसे मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में चलता हूं। अटल तकदीर पर मेरे श्री अरिहंत लिखा है, निगाह में देख लो मेरे गुरु निर्ग्रंथ लिखा है, जुबां पर देख लो मेरे जिनेंद्र लिखा है, हृदय को चीर कर देखो मुनि सुव्रतनाथ लिखा है, हृदय को चीर कर देखो मुनि सुव्रतनाथ लिखा है। कौन कहता है कि हर रोज नहीं बरसता तेरी रहमतों का रंग मेरी गुरु मां, हर रोज बरसता है तेरी रहमतों का रंग मुझ पर एक गुरु मां। कौन कहता है कि होली वर्ष में एक बार आती है? पूज्य माता जी की रहमतों का रंग हम सब भक्तों पे और विशेष रूप से जहाजपुर वालों पर प्रतिदिन बरसता है।
अभी हमारी भाभी जी जो भजन बोल रही थी, स्वस्ति नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, स्वस्ति नाम की माला जहाजपुर वालों ने जपी तो क्या बन गया? स्वस्ति धाम बन गया। और अब केशवराय पाटन वाले जप रहे हैं एक नवीन तीर्थ का। तीर्थ तो प्राचीन है, तीर्थ तो प्राचीन है, 2500 वर्ष पुरानी प्रतिमा है, और एक नवीन तीर्थ इसका जीर्णोद्धार होकर के एक नवीन जीर्ण मंदिर का रूप ले लेगा। बंधुओं, हम सबका भाग्य था जो हमने जहाजपुर में जन्म लिया। हम सबका भाग्य था जो जहाजपुर में जन्म लिया है, जहाजपुर में रह रहे हैं। और मुनीश्वर नाथ भगवान भूगर्भ से निकले 23 अप्रैल 2013 को, ये हमारा सौभाग्य था। माता जी का देवली से जहाजपुर आना, माता जी का देवली से जब भगवान निकले, माता जी जहाजपुर नहीं थी, देवली में थी। देवली वाले भी आज यहां है। और महावीर जयंती का वो चाह रहे थे कि सौभाग्य देवली वालों को मिले, लेकिन जहाजपुर को मिलना था। और महावीर जयंती के दिन भगवान निकले और माता जी का जहाजपुर आना, ये महासौभाग्य था। माता जी की मंगल में प्रेरणा से जहाज मंदिर का स्वस्ति धाम का निर्माण होना, ये परम सौभाग्य था। और हम सबका, जहाजपुर वालों का उस जहाज मंदिर में सेवा करना, काम करना, और हम सबके महान पुण्य का उदय आया है, ये हम सबका महान 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 परम सौभाग्य है, जो आज हमें जहाज मंदिर में पूज्य माता जी की प्रेरणा से वहां पर सेवा करने का अवसर मिला है। और इतना होने के बाद भी यदि हम वहां पर काम नहीं कर पाए तो ये हम सबका क्या होगा? दुर्भाग्य होगा। हमें मन में कोई ऐसा नहीं लाना कि मेरे जब मैं ही होऊंगा, जैसे माता जी ने कहा है जहाजपुर के भानु, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ये सब जो कुछ है, जो कुछ मिला है तुझी से मिला है। आज मैं जो कुछ भी हूं, ये गुरु का आशीर्वाद है और जहाजपुर वाले बाबा की कृपा है। वास्तव में अगर हमारे मन में ये घमंड आ गया कि आज जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तो कोई मतलब नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। और वास्तव में हमें परम सौभाग्य मिला है कि हमें उस जहाज मंदिर में मुनीश्वर नाथ भगवान की सेवा करने का महासौभाग्य, जहां पर आज हजारों भक्त वहां पर आते हैं, ये सब पूज्य माता जी के कारण हुआ है। बंधुओं, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लाइव देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ जो बैठे हैं, आप बताइए, जहाजपुर में जब माता जी थी और अभी जब माता जी यहाँ विराजमान है, आपके चेहरे में अंतर लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, लग रहा है ना? वो चमक, ये चमक, वो दमक है क्या? है क्या वो चमक? नहीं है। माता जी 25 नवंबर 2021 को आपका विहार जहाजपुर से हुआ था, और उस समय हम सब ने यही निवेदन किया था, माता जी भगवान को पूरे होने में 10 वर्ष हो जाएंगे जब वापिस आप पुनः पधारना। लेकिन चलो 10 भी हो गए, 11 भी हो गए, आपका 12 भी हो गए, 12 भी हो गए पूरे। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। माता जी, हम ये चाहते हैं कि पदमपुरा गए, वहां पे नया निर्माण प्रारंभ हुआ, क्योंकि लोग नहीं मानते। आपका वात्सल्य ऐसा है। सोनागिर में गए, सोनागिर में एक सहस्त्रकोट जिनालय का निर्माण उस पहाड़ पर प्रारंभ हो गया। और जब वापिस आप, हम तो चाह रहे थे कहीं पे नहीं रुकेगी, सीधे जहाजपुर आएगी माता जी, लेकिन यहां पर एक और स्टॉपेज हो गया। और यहां पर भी मुनीश्वर नाथ भगवान के लिए एक नवीन जिनालय का निर्माण हो रहा है, प्राचीन प्रतिमा के लिए। जहाजपुर में भी भूगर्भ से निकली हुई प्राचीन प्रतिमा के लिए नवीन जिनालय बना, और यहाँ पर भी एक प्राचीन प्रतिमा जो भूगर्भ से निकली है, और वहां पर भी बनास नदी के तट पर, और यहाँ पर चंबल नदी के तट पर बन रहा है। ये देखिए सौभाग्य। और हो सकता है मुनीश्वर नाथ भगवान का पूज्य माता जी की कुंडली में कोई विशेष संयोग होगा, जो जहां पे जाती है मुनीश्वर नाथ भगवान पकड़ लेते हैं। शनिवार को पूज्य माता जी का जन्म हुआ था, और शायद ये मुनीश्वर नाथ भगवान की विशेष कृपा रही है। माता जी, अब हम ये चाहते हैं कि बहुत हो गया, लगभग 2.5 साल 3 साल होने में है। इस वर्ष 2024 का चातुर्मास, कोटा वाले भी यहाँ आ चुके हैं,
केवल जहाजपुर वाले ही नहीं चाह रहे माता जी, हम तो चाहते हैं देवली वाले भी यहाँ हैं, कोटा वाले भी, आसपास के गांव के लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि पूज्य माता जी का प्रवेश पुण्य स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन धरा पर हो और 2024 का मंगलमय चातुर्मास स्वस्ति धाम जहाजपुर में हो। ताकि मैं तो चाहता हूँ, देखिए अपना मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता तो अपन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ना, बैटरी को चार्ज करते हैं। अब आपको नहीं लग रहा है कि माता जी की बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो रही है? चेहरे से लग रहा है ना, चेहरे से लग रहा है ना, लग रहा है, लग रहा है, हमें लग रहा है। तो चलते फिरते तीर्थ है, क्योंकि जिस राह पे इनका कदम पड़े वो राह तीर्थ हो जाता है, जिस स्थान पे इनका आसन है वह तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। मैं मान रहा हूं बहुत ही ये चलते फिरते तीर्थ है, लेकिन बैटरी को रिचार्ज करने के लिए माता जी को जहाजपुर मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में जाना है। और मैं तो ये चाह रहा हूं वापिस, मैं ये मना नहीं कर रहा कि वापिस आप यहां नहीं आओ, नहीं, वहां जो मैंने देखा है, कौन कहता है कि धरती पे खुदा नहीं मिलता, कौन कहता है कि धरती पे खुदा नहीं मिलता? शायद उन्होंने गुरु आप सा नहीं देखा होगा, शायद उन्होंने गुरु आप सा नहीं देखा होगा। ये पूज्य माता जी का वात्सल्य है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि माता जी जहां भी जाती है इनके वात्सल्य से लोग फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह चिपक जाते हैं। मैं चाहता हूं बैटरी को पुनः रिचार्ज करने के लिए, चार्ज करने के लिए, उस एनर्जी लेवल को वापस प्राप्त करने के लिए और हम सबके मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि लगभग 2-2.5-3 साल हो जाएंगे लगभग, ये जो समय होता है बहुत होता है। एक बार पुनः हम सबकी इच्छा है, जहाजपुर वालों के, आसपास के गांव की, देवली वालों की, कोटा वालों की, सबकी यही इच्छा है कि एक बार आपका चातुर्मास पुनः जहाजपुर स्वस्ति धाम पर हो और आपका निर्देशन, आपका वात्सल्य हम लोगों पर पुनः बरसे। इन्हीं भावना के समय हो चुका है। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। हम सबकी है ये अभिलाषा, स्वस्ति धाम में हो चौमासा। श्री स्वस्ति माता के द्वारा जग में प्रकाश को पाया है, इनकी वाणी ने प्राणी के अंतस का अलख जगाया है। हम केवल शब्दों के द्वारा क्या अभिनंदन कर सकते हैं, 8 द्रव्यों के अर्घों से भावांजलि अर्पण करते हैं। मरियम परम पूजनीय भारत गौरव परम वात्सल्य में स्वस्ति धाम प्रणेति गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी का वर्ष 2024 का मंगलमय चातुर्मास स्वस्ति धाम जहाजपुर में करने हेतु अनर्घ्य पत्राप्ताई अर्घ्यम निरुपामिते। जैसा कि भानु जी ने और धनराज जी ने कहा, माता श्री को 2.5 से 3 साल हो गए और अब नितांत आवश्यक हो गया है कि माता श्री जहाजपुर पधारें। बहुत दिनों से लोग आपका पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहे हैं। हम लोग तो आप जब से जहाजपुर से निकले, पदमपुरा से हमने पुनः निवेदन चालू कर दिया था कि माता श्री जहाजपुर चलें, जहाजपुर चलें, जहाजपुर चलें। मैं बाबूजी से कहना चाह रहा हूँ, समय बहुत लंबा है, केशवराय पाटन कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर का रास्ता, कभी भी माता श्री 15 दिन में विहार करके यहाँ पहुँच सकती हैं। तो मैं कह रहा था, माता श्री ने इस 2.5 साल के पीरियड में तकरीबन मेरे हिसाब से 1/4 इंडिया का प्रवास घूम के वापस जहाजपुर की तरफ आई हैं। और पूरे रास्ते हमने जहाँ जहाँ भी गए, हमने माता श्री से निवेदन किया कि आप वहाँ पधारें। जो भी बहुत सारी और भी कई व्यवस्थाएं हैं जो हमने अगले उसके लिए ले रखी हैं, उन पे भी विचार करना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशव राय पाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।